हरिओम हरिओम तत्सत। आज मेरी YouTube के माध्यम द्वारा विषय है सोच। जो हमारे ब्रेन के अंदर सोच है, जो हमने सजा के रखी है बचपन से 5 बरस की उम्र से लेके आज मेरी 72 बरस की उम्र है। मेरी सोचें मेरे माइंड में जहां तक है वहां अपनी सोचें शेयर करता हूं। तो आज जब देखता हूं कुछ हिंदू मुसलमान के ऊपर ऐसे बातें होती रहती है, मुझे याद है एक सोच। मेरे पड़ोस के बिल्कुल बाजू में एक बॉम्बे से फैमिली आई थी। वो मुसलमान थी। वो करीबन 2-3 बरस हमारे पड़ोस में रही थी। उनसे इतना हमारा प्रेम था। उसका हस्बैंड किसी शिपिंग कंपनी में काम करता था। पढ़ी लिखी फैमिली थी, मॉडर्न विचारों की थी, पर अपने मजहब के साथ हमेशा रहते थे। उनका मजहब इस्लाम है, वो उस टाइप से रहते थे। हमारा बाजू में घर था ब्राह्मण का, तो हम अपने ढंग से रहते थे। पर हम दोनों के घर के अंदर हमारा प्रेम बहुत था। ईद के वार त्योहार पे हमको बोलते थे, भाई आज बिरयानी बनाई है, तो हम बोलते थे खाएंगे। सेवैया बेवैया बनाई है, तो बोलते थे खाएंगे। इनवाइट करते थे, हम खाते थे। हम आते जाते थे। वो 2 जने थे, एक उनका छोटा बच्चा था। तो उसकी एक याद मेरे माइंड में ऐसी है जो कभी नहीं भूल सकता। मैं कुरान को इतनी इज्जत देता हूं जितनी अपनी भगवत गीता को देता हूं। मेरे माइंड में कोई हिंदू मुसलमान जैसी बात नहीं है। तो जो पड़ोस में मुसलमान का घर था, वो 2-2.5 बरस के बाद उसकी ट्रांसफर हो गई वापस, और वो बॉम्बे चलने की तैयारी करने लगे। वो लोग अपना सामान सब रख के गाड़ी में वहां से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। तो उनका जो शास्त्र था कुरान, वो हाथ में लेके जाने की उनकी ऐसा प्रोग्राम होगा मेरे ख्याल से। तो उन्होंने हमारे घर के दीवार के ऊपर वो कुरान बुक्स रख दिया था। वो जाते टाइम गाड़ी में वो शास्त्र कुरान भूल गए। मैं जब बाहर देखने आया, जब वो गाड़ी में जा रहे थे, तो उनको बोला सलाम वालेकुम भाई, फिर मिलेंगे, कभी आएंगे बॉम्बे तो मिलेंगे। हमको भी बोल रहे थे आप आओ तो बॉम्बे जरूर आना, हमारे घर जरूर आना। इतना प्रेम था। मेरी बात वो है, जब वो निकल गए तो मैंने देखा कि दीवार पे ये क्या है। जब मैंने देखा तो ये तो कुरान है। आप माने, मैंने उसी टाइम, उस जमाने में मोबाइल रहता नहीं था। मैंने अपना एक स्कूल का बैग निकाला, अपना स्कूटर बाहर निकाला। मैंने बोला ये उनका जो कुरान है, वो उसको तो मैं स्कूटर के नीचे नहीं रख सकता, मैं गाड़ी में पीछे भी नहीं रख सकता। मैंने उस कुरान को ठेले में रख के अपने गले से ऐसे मैंने अपने यहां पे रख दिया, ठेले के अंदर। और मैंने स्कूटर फास्ट भगा के रेलवे स्टेशन गया। उनको मैंने बोला कि ये बुक्स आपका शास्त्र आप भूल गए हमारे दीवार के ऊपर। आपको क्या बताऊं, उस टाइम उसने कितनी बार मुझे कहा होगा, थैंक यू शर्मा, ये तुम हो जो यहां तक हमारे शास्त्र को पहुंचा दिया। बहुत खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। मैंने उनको कहा कि मैं आपका जो ये कुरान है वो स्कूटर पे नहीं लेके आया हूं, मैंने अपने गले में
एक थैला बांध के यहाँ तक अपने छाती से लगा के आपके पास ये कुरान लेके आपको अपना अपना शास्त्र जो आपका है, आपके मजहब का, वो मैं आपको शास्त्र देने आया हूं। क्योंकि मैं बचपन से मेरी ये थी कि आज तो हम बचपन से सुनते थे, सॉन्ग भी आते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये खाली आदमी आजकल जो वो सॉन्ग ही हो गए, पर हकीकत जिसके माइंड में सोच है कि हकीकत में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ऐसे सोच वाले जो लोग हैं आज भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसे आज भी लोग हैं। तो उस दोस्त को जब मैंने कुरान दिया, उसने अपने सर पे लगाया, चूमा उसको, और मेरे को उसने कितनी बार थैंक यू बोला होगा कि शर्मा तुमने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने बोला भाई मैं तो आपसे गाड़ी में बाहर मिलने के लिए आया, मुझे तो मालूम नहीं था कि हमारे दीवार के ऊपर क्या रखा हुआ है। ये तो जब तुम चले गए तब मालूम पड़ा कि ये तो आपका शास्त्र है, आपका होली बुक है। तो मैं कुरान को ऐसे कैसे रख दूं दीवार पे? तो मैं जितना फास्ट आ सका रेलवे स्टेशन में, ट्रेन को चलने में सिर्फ 5 मिनट थे, अगर 5-10 मिनट नहीं ट्रेन निकल जाती तो मैं उसको ये कुरान पहुंचा नहीं सकता। पर मन में ये जरूर सोचा था अगर उनकी ट्रेन निकल भी गई तो ये कुरान मैं उनको बॉम्बे तक भी पहुंचा के आ जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। पर जो कुदरत की मर्जी होती है वही होता है। और वो टाइम पे मैं पहुंच गया और उनके हाथ में मैंने कुरान लिया, बोला शर्मा कभी भी तुम आओ तो जरूर हमारे घर आना। और आज तुमने ये हमको कुरान देके इतना काम कर दिया, मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बोला मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, और उनके मन में भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि हमारा मजहब, हम अपने मजहब से पूजा करते हैं, वो अपने मजहब से पूजा करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर कई सोच वाले हैं जिनको इन बातों से तकलीफ भी है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों? उनकी सोच उनकी है, हमारी सोच हमारी है। तो इसलिए मैं कहता हूं यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादगिरियों संभाले रख तक कमी नहीं। तो ये मेरी यादें थी उस बॉम्बे वाले दोस्त के साथ। आज उसको कम से कम ये जो कहानियां बता रहा हूं बहुत पुरानी है, उसको भी आज करीबन मेरे ख्याल से 25 बरस हो गए होंगे उस बात को भी। तो यहाँ पे मेरा अपना ये सोच जो है समाप्त करता हूं। जय हिंद।